शीशम है ना, शीशम लगभग 30 फीट की हाइट का पौधा होता है और इसके अंदर जो रस है वो मधुर रस होता है और साथ में अन्य रस भी होते हैं। संस्थान की बात करें तो ये हमारे पाचन संस्थान पे भी अच्छा काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी अच्छा काम करता है। ऑर्गन की बात करें तो त्वचा पे बहुत अच्छा काम करता है, यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करता है महिलाओं के। और हमारे जो पित्त का एरिया है मुख्य रूप से, जैसे लीवर है, किडनी है, उन पे किसी डायरेक्ट बीमारी में तो काम नहीं करता है, लेकिन अगर इसका सही समय पे सेवन किया जाए तो उनकी वर्किंग को बहुत इम्प्रूव करता है ये। ठीक है। अब शीशम को जो नाम की जहां तक बात है ना, इसका वीर्य, वीर्य इसका शीत है ना, शीत वीर्य है, विपाक भी इसका शीत है। अगर इसके अलग अलग भाषाओं में नाम की बात करें तो लगभग शीशम के नाम से ही पूरे भारत में प्रचलित है। कुछ जगह पे इसको शीशो बोल देते हैं, शीशो बोल देते हैं। ठीक है। और संस्कृत में इसको पीपड़ा बोलते हैं, पीपला। और युगपति का भी बोलते हैं इसको, श्यामा भी बोलते हैं इसको। और उर्दू में भी इसको शीशम ही बोलते हैं और गुजराती में इसको शीश बोलते हैं और तेलुगु में शिशुपा बोलते हैं इसको। और लगभग सभी भाषाओं में शीशम से ही जुड़ा होता है और शीशम के नाम से ये प्रचलित है। कुछ उड़ीसा के लोगों से भी मेरी बात हुई थी, वहां भी इसे शीशम ही बोलते हैं। तो शीशम का उपयोग सबसे पहले कैंसर में आएंगे हम। ठीक है। शीशम का उपयोग ब्लड कैंसर में सबसे ज्यादा उपयोगी है। ब्लड कैंसर के रोगी को क्या करना चाहिए, रोजाना 50 शीशम के पत्ते लेकर और उसके अंदर 20-25 मुनक्का ले लें, रात को भिगे लें मिट्टी मटकी में, और 4-5 अंजीर भिगो लें और गुड़हल के लाल फूल, इन सब की चटनी बना लें पत्थर के ऊपर अच्छे से रगड़ के। और साथ में इसके अंदर ले मिश्री, धागे वाली मिश्री ले और इसका निरंतर सेवन करें तो इसके दो लाभ हैं। एक तो ब्लड कैंसर में ब्लड की कमी नहीं आएगी पेशेंट को और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल होती जाएंगी। तो ये निरंतर सेवन कर सकते हैं ब्लड कैंसर के रोगी, साल भर सेवन करें जब तक कैंसर ठीक ना हो। अन्य कैंसर में आप खाली डायरेक्ट शीशम ले लें और शीशम के पत्ते भी चबा सकते हैं, शीशम का जूस भी बना सकते हैं और धागे वाली मिश्री के साथ एक शरबत टाइप बन जाता है, थोड़ा पानी मिला के 1 गिलास पिए। उसके बाद जिनको शरीर में जलन रहती है, यानी कि पित्त जिनका बढ़ा हुआ होता है, उनको शीशम के पत्तों का निरंतर सेवन करना चाहिए। 10 से 12 पत्ते चबा ले सुबह सुबह तो शरीर की जलन और पित्त जो बढ़ा हुआ है वो संतुलित हो जाता है। वैसे शरीर में कहीं जलन है, खाज खुजली है, तो उसके ऊपर शीशम का तेल लगाया जा सकता है, वो बहुत लाभकारी है। आंखों की बीमारी है तो आंखों की बीमारी जैसे आंखों में होने वाली जो जलन है, शीशम का पत्ता खाएं उससे भी लाभ होगा। और शीशम का जो रस है उसको निकाल के उसमें मधु यानी कि शहद दोनों बराबर मात्रा में करके और एक एक बूंद आंखों में डालेंगे तो आंखों के रोगों में आराम मिलेगा। बुखार है किसी को तो बुखार में क्या करना है, अपने को शीशम का जो है 20 ग्राम पत्ते लेके 200 300 350 ml पानी के अंदर भिगो लें और साथ में उसमें 150 ml आधा, मतलब पानी का आधा दूध मिला लें और इसको फिर पकाएं। जब ये पानी पूरा जल जाए और दूध दूध रह जाए तो इसे दिन में 3 बार पिलाएं तो इससे बुखार उतर जाता है। खून की कमी जिनके अंदर होती है उनको रोजाना शीशम के पत्ते खिलाएं और जो पहले वाला योग मैंने बताया था उसमें अंजीर और मुनक्का मिला के वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खून की साधारण खून की कमी में भी काम करता है। डायरेक्ट अगर शीशम के पत्ते या बीज का भी सेवन करेंगे तो इससे भी खून की कमी समाप्त हो जाएगी, खून पूरा हो जाएगा। मूत्र का रोग है, पेशाब में रुकावट है, रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, ठीक है, उसमें भी शीशम बहुत उपयोगी है। उसमें आपको 20 से 40 शीशम के पत्ते लेकर उसका चाहे तो चटनी बना के ले लो या काढ़ा बना के ले लो और इसे दिन में 3 बार पिलाओ। इसको और इफेक्टिव करने के लिए शीशम के पत्तों में 1 चम्मच साबुत धनिया मिला दो आप और इसको अच्छे से पीस के और मिश्री मिला के रोगी को पिला दो तो मूत्र का प्रवाह और बढ़ जाएगा।
और भी अगर मूत्र का प्रवाह अगर प्रोस्टेट कैंसर में है तो हम शीशम के पत्तों के साथ समान मात्रा में पत्थर चटा के पत्ते, 1 चम्मच धनिया मिला देंगे और वो रोगी को देंगे तो प्रोस्टेट कैंसर में भी ये लाभकारी हो जाता है। पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता। प्रमेह रोग है, ठीक है, प्रमेह रोग है या लुकोरिया है, दोनों में ये उपयोगी है। उसके लिए हमें क्या करना है, 8 से 10 पत्ते शीशम के और 25 ग्राम सीटा मिश्री को लेकर घोटकर पीस लेंगे और सुबह सुबह सेवन करवाएंगे। तो जो पुरुषों में प्रमेह रोग होता है और महिलाओं में जो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, सफेद पानी की, दोनों में ये कारगर होता है। दस्त, इस सीजन में बहुत लोगों को दस्त लगते हैं, तो दस्त में क्या करना है अपने को, शीशम के पत्ते लेने हैं, कचनार के पत्ते लेने हैं और जौ ले लें। इनको तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं और 10 से 20 ml काढ़ा लें और उसके अंदर थोड़ा सा दूध और घी मिला लें और ये पिला दें तो दस्त रुक जाएंगे। ठीक है। हेजा क्या इस सीजन है, हेजा बहुत लोगों को होता है, उसमें क्या करना है, 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 1 पीपली लेंगे और 1 ग्राम मिर्च लेंगे काली और 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएंगे। इसे पीस कर गोली बना लो अच्छे से, 500 मिलीग्राम की एक गोली बना लो। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम देंगे तो हेजा में लाभ हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों को लैट्रिन करते समय कांच बाहर निकल जाती है, गुद्दा बाहर निकलता है और ये अक्सर जिन लोगों का पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, उन लोगों को साथ ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना है, शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते और जो पहले वाला योग है वो तीनों लेके उसमें 1 चम्मच धनिया और मिला लो। ठीक है। और इसको अच्छे से काढ़ा बना लो और इसमें चाहो तो आप दूध और घी भी इसमें मिक्स कर सकते हो आप, तो इससे कांच निकलना बंद हो जाएगा। या सीधा पानी में भी सेवन कर सकते हो या फिर आधी मात्रा में दूध मिला के और पानी को जला के उसमें थोड़ा सा घी मिला के दे दें। हमारे जो माताओं बहनों के स्तन है उनके अंदर सूजन आ जाती है, तो उसमें भी शीशम को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शीशम के पत्तों को गर्म करके हमें बांधना है स्तन के ऊपर ना, तो वो सूजन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। घाव में शीशम बहुत उपयोगी है। कहीं भी जख्म है तो उसमें शीशम का तेल लगाएं तो जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन कैंसर वाले में नहीं काम करेगा। हाँ, शुगर का के रोगियों को जख्म भरते नहीं है, उसमें इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहले एक योग लिखवाया था वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। उसके बाद मासिक धर्म की जो समस्या है उसमें बहुत लाभकारी है शीशम के पत्ते। हमें क्या करना है, 3 से 6 ग्राम शीशम के पत्ते ले लें, उनका चूर्ण बनाएं और 20 मिलीग्राम जो है इसको पहले पानी में उबाल लें शीशम के पत्तों को और इसका काढ़ा बना लें 20 से 40 ml का और इसे दिन में 2 बार पिलाएं। तो सबसे पहले तो जो मासिक धर्म के समय कमर में दर्द रहता है, पीछे दर्द रहता है, शरीर टूटता है, उसमें ये लाभकारी है। और भी जो भी डिसऑर्डर है तो उसमें 10 से 15 ml शीशम के ताजा पत्तों का सौरस दे सकते हैं। जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग रहती है, मासिक धर्म के समय ज्यादा रक्त आता है, उनको 8 शीशम के पत्ते ले लेंगे 20 के आसपास, उसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ब्रह्मी, 1 चम्मच शंखपुष्पी, 1 चम्मच कुरंट और इसको 3 हिस्सों में ले लेंगे। मासिक धर्म जिस दिन आ जाए उसी दिन से शुरू कर लेंगे और मासिक धर्म के अंत तक ले लेंगे, तो आप पाओगे कि आपका जो ओवर ब्लीडिंग है वो इसमें ठीक हो जाएगी। तो ये आप प्रयोग करें। और जब बहुत ज्यादा हैवी लुकोरिया हो जाए तब भी इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। आपको क्या करना है कि 8-10 पत्ते शीशम के लेके 25 ग्राम मिश्री लेके 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कुरंड और आधा चम्मच शंखपुष्पी, इनका पाउडर बना लें और ये सेवन कराएं। साइटिका में भी बहुत लाभदायक है। साइटिका में क्या करना है, शीशम की छाल लेंगे, जो शीशम की 10 किलो छाल ले लें। मैं 10 किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, हम थोड़ा बल्क में बनाते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे कम कर सकते हो। 10 किलो छाल को मोटा चूरा बना लें और फिर 25 लीटर पानी ले लें
और इसे उबाल लें। 8वां भाग जब रह जाए तो ठंडा होने पर कपड़ छान कर लें। फिर चूल्हे पर इसको गाढ़ा करें और इसके गाढ़े पदार्थ को 10 ml की मात्रा में लेकर, ठीक है, और उसमें घी और दूध में पका दें उसको। और ये 21 दिन तक सेवन कराओगे तो साइटिका का जो भी पेन है वो पेन में आराम मिल जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का साइटिका का पेन हो वो ठीक कर देगा। चर्म रोगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने चर्म रोगों पे इसे इस्तेमाल नहीं किया, बट शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। शीशम का जो तेल है उसे चर्म रोगों पर लगाएं, जहां भी खुजली है तो उसमें आराम मिलेगा। और साथ में रोगी को 10 से 20 पत्ते बढ़ा दिया, 10 से 20 पत्ते जो है नौकरी वाला। बैठ जा भाई, रेवाड़ी रेवाड़ी अभी नू ही खड़े रहेगा करा, ठीक है। तो वो आपको देना है तो उससे लाभ हो जाएगा। कुष्ठ रोग है किसी को तो उसमें भी शीशम को दे सकते हैं हम। 10 ग्राम शीशम के पत्ते या छाल लेंगे, उसको 500 ml पानी में उबाल लेंगे। जब आधा रह जाए तो उतार कर छान लो, ठीक है। और 20 ml की मात्रा लेकर उसमें शहद मिला दें, कर देंगे सुबह शाम, तो कुष्ठ में बहुत आराम मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो रोजाना पत्तों को खाली उबाल कर भी आप दोगे तो भी कुष्ठ में आराम मिलेगा, बहुत लाभदायक है। टीबी, टीबी में भी बहुत लाभकारी है, लेकिन टीबी के अंदर इंडिपेंडेंट आयुर्वेद की कोई दवा हमने उपयोग नहीं करी है। आप साइड में दे सकते हो डोट के साथ। तो उसमें शीशम के पत्ते लेंगे, कचनार के पत्ते लेंगे, जौ लेंगे और तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। और ऊपर से जो है इसके अंदर थोड़ी मुनक्का डाल देंगे और ये प्रयोग करवाएंगे रोगी को। एक तो ये टीबी के अंदर आप दे सकते हैं। एक जो मैंने पहले योग लिखवाया था जिसमें शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते, जो इनको लेकर काढ़ा बनाना है और जितना पानी डालो उससे आधा उसमें दूध डालना है। और जब खाली दूध बच जाए तो उसमें घी मिलाकर, देसी गाय का घी मिलाकर ये पिलाना है। तो जो टीबी के रोगी में जो वीकनेस आती है वो वीकनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी और बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर लेगा। जिन लोगों का मैंने कहा था ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, उनको भी निरंतर शीशम के पत्ते प्रयोग कराएंगे तो लाभ होगा। अलग से देना है तो एक 5 ml देसी खांड और 100 ml देसी गाय की लस्सी या दही इसमें मिलाकर सेवन कराएं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। रक्त का कोई भी विकार है शीशम के पत्ते दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 9 वर्ष जैसे हमारा आता है तो प्रारंभ में हम नीम और काली मिर्ची का सेवन करते हैं। नीम काली मिर्ची के सेवन के बाद 5 दिन का गैप देकर लगभग 20 दिन तक लगातार प्रत्येक व्यक्ति को शीशम के पत्ते खाने चाहिए। तो तपन है इसमें भी आपको राहत मिलेगी, आपका रक्त शुद्धि हो जाएगी और रक्त भी पूरा हो जाएगा कम है तो ये सारे योग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी शीशम के बहुत उपयोग हैं, इसकी छाल के, जड़ के बहुत सारे उपयोग हैं। और आप लोगों के घरों पे एक पौधा जरूर शीशम का होना चाहिए, क्योंकि बोनविटा ये इनका विकल्प है बहुत अच्छा, रक्त की भी पूर्ति करता है, शरीर को भी पूरा शुद्ध रखता है। तो अब इसके संबंध में कोई आपके प्रश्न है तो पूछिए। ये जो शीशम के पत्ते हैं सुबह कितने खाने चाहिए नॉर्मल बंदे को? 5 से 7 10 पत्ते तक आप सेवन कर सकते हो। ये निर्भर करता है आपके वजन के ऊपर। मान लो आप बच्चा है उसका वजन 10 किलो उसे दे रहे हो तो उसके लिए तो एक पत्ता ही काफी है। और परिपक्व व्यक्ति है 50 किलो से ज्यादा वजन है तो आराम से 10 पत्ते बिना किसी बीमारी के आप दे सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे ही चबा चबा करके और पानी के साथ पी लें। सबसे श्रेष्ठ होता है सीधा उसको एक बार, जैसे पेड़ खेत में खड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, रोड के किनारे का पेड़ लेना नहीं है क्योंकि उसमें पोल्यूशन हो जाता है। खेत में खड़े हुए खेत पत्ते लो, उसे पानी में साफ करो और सीधा चबा लो। सीधा चबाना सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद इसका उपयोग आप जो पत्थर आता है लोटी सलावटा जो होता है उसके ऊपर रगड़ के आप जो है सेवन करवाओ। और अगर सड़क के किनारे खड़ा है, क्योंकि सिटी में तो वही मिलेगा,
तो उसको अच्छे से धो उसके के उसके उसको पहले पानी में डालो, आधे 1 घंटा अच्छे से साफ करो, फिर आप यूज करो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सड़क के किनारे का पेड़ आप ना लें, पार्क वगैरह का पेड़ ले सकते हैं। शहर में जो हाईवेज है, रोड है, रोड के किनारे का प्रयोग ना करें, वो नुकसान ज्यादा करेगा, फायदा कम करेगा। हाँ, कोई पार्क है, थोड़ी बड़ी गाड़ी निकलती है तो उसे साफ करके ले सकते हैं, या अप्रोच सेक्टर रोड होते हैं, घरों के जो रोड होते हैं उनका ले सकते हैं, जहाँ पोल्यूशन कम है। क्योंकि पेड़ जो है, सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पोल्यूशन है, उसके पत्तों पे जाके चिपकता है। जी जी, आपने कहा कि इसका एक काम और भी कर सकते हो, 1 ही मिनट लूंगा मैं आपको, फिर पूछना। जैसे मान लो कुछ सुखा के पाउडर बना लो, या एक दूसरा उपयोग ये है कि मान लो आपने 2 किलो पत्ते ले लिए और 10-20 किलो पानी में लेके और मिश्री डाल लो और अच्छे से उबाल लो। उबाल के जब 1 से 1/8 रह जाए, उसे आप बोतल में कांच के में भर के रख लो। आपने किसी भी चीज के अंदर अगर मिश्री दे दी है, मीठा और नमक ये दोनों प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव होते हैं। समय में हमारे पूर्वज जो है मीठे को यूज करते थे, तो जब किसी चीज में मीठे की भावना लग जाती है तो वो खराब नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। तो मिश्री डाल के उबाल लोगे। जी। और जो अभी टाइम चल रहा है, आपने बोला था 9 वर्ष के बाद, तो अभी कर सकते कितने, हो। एक 2 महीने आप तक ले पूछिए, सकते आप बंद कर देना सुधा जी। हाँ,